सुबोध राकेश ने जब भगवा चोला कभी पहना ही नहीं था तो उतारने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था में जिस राजनीतिक पार्टी में आप रहोगे तो उस सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। यह हर राजनीतिक पार्टी की व्यवस्था है। उस बात को जिस प्रकार से कहा जा रहा है वो जहां तक मैं समझता हूं इस क्षेत्र का स्वर समाज जानता है कि सुबोध राकेश की जहनियत का आदमी है। मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से सम्मानित विधायक जी को बताना चाहता हूं कि सुबोध राकेश मैंने देखा उन्होंने ये भी कहा है कि अपना घर बता रहे हैं। वास्तव में मेरा घर है और ये स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का भी राजनीतिक घर रहा है, गलतफहमी में है वो। लास्ट तक जब तक वो यहाँ पर जिंदा रहे धरती पर वो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे। कांग्रेस पार्टी उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं की है। अगर उनकी जानकारी नहीं तो उनकी जानकारी मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। और पता उनको इसलिए नहीं है कि उन राजनीति का ना उस समय जानकारी थी ना इस समय जानकारी है। उस समय भी उनको ये नहीं पता था कि कहाँ कौन क्या परिवार में राजनीति किस तरफ चल रही है, कौन क्या कर रहा है, इस बात की जानकारी उस समय भी नहीं थी। इसलिए उनकी ये जानकारी गलत है कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी कहीं दूसरी पार्टी में चले गए थे। ये दूसरे लोगों को भी गलतफहमियां आपके माध्यम से दूर करना चाहता हूं। निश्चित रूप से उन्होंने ज्वाइन जरूर कराया था लेकिन अपने इस भाई को कराया था। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं आप लोगों को, इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि सुबोध राकेश की जहनत क्या है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा ये व्यवस्था लेकर चलने वाला जनता का ये सेवक है। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार का कोई प्रभाव इस क्षेत्र की जनता पर पड़ने वाला नहीं है। इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा सुबोध राकेश को अच्छी प्रकार से जानता है कि सुबोध राकेश सर्व समाज का सेवक है। बौखलाहट है ये, और बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि आज आप क्षेत्र में निकल कर देखिए कि स्थिति क्या हो गई है। बच्चा बच्चा बता रहा है कि क्या स्थिति इन लोगों की हो गई है। सुबोध राकेश ने जब से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है बौखलाहट इनकी चरम सीमा पे है। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये अनरगन जो आरोप लगा रहे हैं और ये दुष्प्रचार जो इनका है, निश्चित रूप से इस दुष्प्रचार का जनता पे कोई असर होने वाला नहीं है। जनता सब कुछ बखूबी जानती है, जनता सब जानती है। जनता ये भी जानती है कि इन्होंने पिछले 7 साल में उनके लिए क्या किया है। जनता ये भी जानती है कि आने वाले समय में कौन उनके लिए क्या कर सकता है। सारी चीजें जनता के सामने, और 2022 की विधानसभा में इनको एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा कि झूठे आरोप लगाने से, मात्र राजनीति करने से, मात्र लोगों की वोट लेकर लोगों को ठगने से राजनीति नहीं होती। राजनीति लोगों का काम करने से, विकास करने से होती है।